हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जीएससीएस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि अपनी ये रेफरेंस बुक क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसका लेक्चर नंबर 3, जो 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसका वीडियो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। और मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि अब आपको जो भी ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो रेफरेंस बुक के उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये इसमें कवर कर रहे हैं अपन के बी पार्ट के क्वेश्चन और सी पार्ट के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं कि छोटे क्वेश्चन अगर एक दो रिएजेंट के काम में आ रहे हैं मीन्स वो बी पार्ट के लिए हो सकता है। और जिसमें कई सारे स्टेप काम में आएंगे वो क्या होते हैं, सी पार्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो चल रही है अपनी लेक्चर नंबर 2, वो तो कंप्लीट आपने देख लिया होगा। और इसके साथ साथ एक जो बहुत जरूरी चीज है वो मैंने आपको बताई थी कि आप कॉपी पेन लेके एक या तो कॉपी बना लो छोटी सी। उसमें ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको रोज करवा रहा हूँ सोल्व, जो रोज क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ उनको लिख लो। एक बार लिखोगे उसके बाद में क्या होगा कि जब भी एग्जाम होगी तो एक बार उनको रिवाइज कर लेना ऐसे ऐसे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं, पर उसमें कंसेप्ट आपके बहुत सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या आ जाएंगे उसमें, बहुत सारे कंसेप्ट आपके आ जाएंगे कि नेम रिएक्शन आ जाएगी बहुत सारी, तो और एजेंट बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगी, मींस एसिमेट्रिक सिंथेसिस के जितने भी कंसेप्ट है वो आपके सारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा लेक्चर है और आज के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब आज के जो क्वेश्चन है वो है कि जो पिछले 2 लेक्चर में हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको वो मैटर याद है या नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आसान सा है, इसको आप लोग कर भी सकते हो। तो सबसे पहला तो वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको क्या करना है कि एक बार वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा बन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। जो नहीं हो सकता उसको क्रॉस करते चलो। चलो, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। अब पहले स्टेप में क्या दे दिया अपने पास, दे दिया कि एक नंबर में दे दिया सर MsCl, ठीक है, कि मेसाइल क्लोराइड। इसको डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। मेसाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये यहाँ क्या हो सकता है कि ये जो इसके लोन पेयर है ऑक्सीजन की, ये इसके ऊपर जाए और इसको यहाँ से रिमूव कर दे। क्लियर है भैया। पहला स्टेप, ये स्टेप जो कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सब आपको मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान से देखना है। ये तो बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि बी पार्ट लाइक क्वेश्चन है। ये तो बी पार्ट लाइक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। तो देखो पहले स्टेप में क्या हो सकता है कि ये ओ एस सर किस में कन्वर्ट हो गया, ओ एम एस में, ये एम एस वाला ग्रुप लग गया और सी एल यहाँ से लग गया, ठीक है। तो इसका ये बनेगा क्या आफ्टर रिएक्शन, ओ एम एस। इसकी डिटेल में मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूँ पहले। CO2, लो भैया, एक नंबर जो रिएजेंट है उसमें जो MsCl ने क्या किया वो अपने को पता लग गया है। चलो अब ये क्या बन गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। अरे जैसे OTS होता है ना, वैसे ही क्या है OMS। तो ये क्या बन गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या बन गया, अच्छा एक लिविंग ग्रुप। अब देखो अगले स्टेप में ये इसी में देखो क्या दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है यहाँ। देखो भैया ध्यान से देखना, ये क्या दिया हुआ है, बेस। अब बेस का काम ही क्या होता है, अरे बेस का काम क्या होता है, H+ लेना। बेस का काम ही क्या होता है, H+ लेना। अब H+ कहाँ से लेगा वो, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि सर जो H+ लेगा वो मोस्ट एसिडिक H+ लेगा। क्या लेगा, मोस्ट एसिडिक। अब तो यहाँ मोस्ट एसिडिक H कहाँ है, अब इसके पास पॉसिबिलिटी कहाँ है एक तो H+ लेने की, एक तो H यहाँ है, ये नहीं लेगा, ये एल्किन वाले H स्टेबल नहीं होते हैं, ये वाला बहुत दूर चला गया है sp3 कार्बन का। अब यहाँ एक जो हाइड्रोजन है, यहाँ दो है, दो में से एक हाइड्रोजन अगर ये बेस जो है Et3n ये वाला हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कौन सी बन गई अपने पास, OMS। देखो ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये यहाँ जाएगा और इसको यहाँ से यहाँ भेज देगा, मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया, अरे ये कौन सी फॉर्म बन गई है, इनोल इनोलेट बढ़ते नहीं हो गया, वही तो बना है, उसी का तो फॉर्मेशन हुआ है। चलो देखते हैं सर, ये जो कार्बन आयन बना है उससे क्या बन गया है। अब देखो ध्यान से देखना, ये है OMS, ये बन गया है सर अपने पास, ठीक है। और इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, O नेगेटिव, और ये क्या है CO, ये OET। ये क्या लग गया है बचा हुआ, OET। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको मैंने बोला था कि ये जो OMS है ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप। ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप, OMS। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से रिमूव, ये यहाँ से रिमूव, क्या निकल गया यहाँ से, ये यहाँ से निकल गया। अब ये निकल गया तो कोई इस एल्किन का फॉर्मेशन हो गया है, कौन सी, इस एल्किन का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब यहाँ से, अब लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था अपना उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था कि अब ये जब इसका एल्किन का फॉर्मेशन होगा तो अपने को इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री एल्किन की वो पता नहीं है, पर अपने को ये पता है कि ई और जेड दोनों में से स्टेबल कौन सी होती है, ई वाली, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन कम से कम होता है उसमें।
तो ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, देखो ध्यान से देखो, ये एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CO2। लो भैया यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये लग गया है COET। अब देखो ये एल्किन कौन सी है, ई है, जेड है, तो उसको चेक तो करेंगे ना, यहाँ एक क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो इसके लिए अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो एक नंबर इसको मिलेगा, दो नंबर इसको मिलेगा, और यहाँ से करते हैं तो एक नंबर इसको और दो नंबर इसको। तो ये कौन सी एल्किन हो गई अपनी, ई एल्किन। कौन सी हो गई, ई एल्किन, मीन्स ट्रांस एल्किन, ई एल्किन। क्लियर है। और ये वाली इसकी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों साइड में यहाँ तो क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर भाई, ये फर्स्ट वाली जो एल्कीन है ये अपने पास बन गई है। ठीक है, तो एक नंबर जो रिएजेंट उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो अगला स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो ये NaBH4 मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो NaBH4 ले लिया अपन ने, अगले स्टेप में क्या ले लिया है, NaBH4, और वो किसके साथ लिया, I2 के साथ। किसके साथ लिया भैया, I2 के साथ। अब बताओ NaBH4 क्या एस्टर का रिडक्शन करता है क्या, ए बाबा NaBH4 जो है, NaBH4 वो एस्टर का रिडक्शन करता है क्या, तो NaBH4 तो नहीं करता है सर, पर NaBH4 अगर I2 के साथ लेते हैं, किसके साथ, I2 के साथ लेते हैं, तो फिर ये इसका रिडक्शन कर देता है। अगर NaBH4 सिंगल NaBH4 होता तो फिर इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है एस्टर को, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है, फिर एस्टर को नहीं कर पाता है। पर अगर I2 के साथ ले लिया, किसके साथ, I2 के साथ। ठीक है भैया, अब ये आपको याद होना चाहिए इसका फंक्शन NaBH4 का, कि अगर I2 के साथ ले लिया है तो फिर ये कर देगा सर इसको रिड्यूस, तो फिर ये इसका रिडक्शन कर देगा एस्टर का। चलो तो इसका रिडक्शन हो गया, तो क्या बन गया कंपाउंड, देखो ध्यान से देखो, ये एल्किन, ये लो सर, ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। ये क्या बन गया है, एल्कोहल। क्लियर है भैया। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, ये आंसर तो यही आ गया। देखो ये ई एल्किन है, और ये इस साइड में लगा हुआ है, यहाँ ये जेड एल्किन बन गई, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला हुआ नहीं, एस्टर का इसने रिडक्शन किया नहीं, एस्टर का इसने रिडक्शन किया नहीं। अगर I2 लेते तो फिर ये नहीं करता इसका रिडक्शन, I2 नहीं लेते तो। ठीक है, क्लियर है भैया। पहला एक नंबर क्वेश्चन आपको आया समझ में, कुछ नहीं था इसमें, बस आपको ये दो रिएजेंट हैं। फर्स्ट वाला तो कौन सा था, जो एलिमिनेशन को MS निकल रहा था, वहां से क्या हो रहा था, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा, एलिमिनेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो, और फिर थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओ, तो करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इसमें। अब देखो फर्स्ट जो रिएजेंट है वो क्या है, HCl। HCl है, क्या है, एसिडिक कंडीशन हो गई, HCl है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है, अरे HCl ले लिया है तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है। चलो ये इस जगह क्या है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ग्रुप है अपना OET। ठीक है भाई, ये वाला ग्रुप है OET। चलो अब देखो इसमें क्या हो सकता है, HCl ले लिया, तो HCl का मतलब क्या है कि वो C डबल बॉन्ड O मीन्स एक ऑक्सीजन को क्या कर देगा, एक्टिवेट। इसका यही काम होता है, H+ आएगा और इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट। अरे H+ आएगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, और क्या कर सकता है इसमें, कुछ आपको दिख रहा है इसके अलावा कि क्या कर सकता है, ये क्या कर देगा, इसको एक्टिवेट। चलो इसको एक्टिवेट करा लेते हैं एक बार, देखो। ठीक है, देखो भैया ध्यान से देखो, इस पहले वाले स्टेप में क्या करेगा, ये इसको एक्टिवेट, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ, कि थोड़ा पास में करके, क्योंकि कुछ साइक्लिक कंपाउंड टाइप बन रहा है ना इसमें, तो ऐसा भी कुछ कोई पॉसिबिलिटी है क्या जिसमें हो सकता है। इससे पहले देखो आपको ये बोलूंगा कि इसका आप एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि R होगा या S होगा, ये जो कायरल सेंटर है अपना, ये जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा या R होगा, ये जल्दी से आप लोग एक बार निकाल। चलो फिर इसको लिखते हैं, इसका मतलब ये HCl क्या करेगा, इसको एक्टिवेट। तो मैं डायरेक्ट कर लूँ इसको, OH+। अब ये क्या हो गया, इसके साथ एक्टिवेट। अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है, इसके पास तो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये अगर यहाँ से यहाँ आए, देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके C डबल बॉन्ड O की तरफ आए, और ये यहाँ से यहाँ, और अगले स्टेप में फिर क्या हो, एक साथ कर लूँ इसको, अब तो आप कर सकते हो ना, ऐसे क्वेश्चन खूब सोल्व किए आपने। और यहाँ से निकल गया OET, यहाँ से निकल गया OET। अब देखो भैया
यहाँ एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है, मीन्स 5 मेंबर रिंग बन गई है। कैसे बन गई है उसको देखो ध्यान से, कि एक तो नया बॉन्ड ये बन गया, ऐसे देखो लिखना, तो आप इसकी नंबरिंग कर लिया करो, 1 नंबर, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर, कि कितने मेंबर रिंग बन गई है, 5 मेंबर रिंग। तो इसको थोड़ा सा लिख लूँ मैं इसको, ये देखो सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, एक साइड में सीएल लगा हुआ है, मीन्स वो सीएल जो लगा हुआ है उसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है अभी तक, कि वो वेज भी हो सकता है या वो डेस भी हो सकता है। चलो, अब अटैक किसने किया, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन अभी क्या है, कौन से उसमें है, अरे किस पे है, वेज पे है, डैश पे है, डैश पे है। तो ये ऑक्सीजन और उसके साथ डैश, का मतलब वेज पे क्या है, हाइड्रोजन। वेज पे क्या है, इसके साथ पूरी जो अब इसकी चेन लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, ये इसकी कार्बन की चेन लगी हुई है। क्या है, ये कार्बन की चेन लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है भैया, अब पहला ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वाले का, इसका फर्स्ट वाले का काम कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, चलो आगे चले अब अगले स्टेप में फिर दे दिया है 83N। क्या दे दिया है, 83N, मीन्स बेस दे दिया वापस से। क्या दे दिया, बेस दे दिया। बेस का काम क्या होता है, H प्लस लेना, अभी तो किया अपन ने। 83N, बेस का काम क्या होता है, H प्लस लेना, मीन्स ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या ऐसी कोई स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या, देखो ध्यान से देखो। अब तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये Cl ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज आ गया है यहाँ, नेगेटिव चार्ज। देखो जो नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो वो वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ भेजेगा, तो अपनी नई स्ट्रक्चर क्या बन गई। अब तो क्या इन बॉन्डों को घुमाते रहो इधर उधर, ये बनाओ, देखो ये Cl है, ये किस पे था, वेज पे, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, कि ये अपना यहाँ से यहाँ आए, ये यहाँ से आए, ये Cl निकल गया यहाँ से, कौन रिमूव हो गया, Cl, मीन्स फिर से कौन सी रिएक्शन हो गई, ये एलिमिनेशन। इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इवन सीबी मैकेनिज्म के। अरे इवन सीबी मैकेनिज्म पढ़िए, बस उसी के हैं कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है। सब एग्जाम्पल किसके हैं, इवन सीबी के। चलो, तो लो सर इवन सीबी के हैं, तो हमने भी इवन सीबी कर लिया है। अरे इवन सीबी पढ़ लिया ना आपने, एलिमिनेशन की सारी रिएक्शंस पढ़ ली है ना। तो ये सी डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ एल्किन का फॉर्मेशन हो गया है। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किन का। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो इस साइड में लगा हुआ है वेज और डैश, ये जो लगा हुआ है वेज और डैश ऑक्सीजन, अब देखो आंसर तो अपना आ चुका है, कि कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कैसे होगा वो, मैंने आपसे पहले पूछा था कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एस आएगा, आर आएगा, और फिर प्रोडक्ट का चेक कर लो, क्योंकि इस वाले कायरल सेंटर पे तो रिएक्शन हुई नहीं है ना। अरे भाई ये भी आप देख लेना कि इस कायरल सेंटर पे रिएक्शन हुई है क्या, नहीं हुई है ना, इस पे तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो ये अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज क्यों करेगा। अगर इस पे कोई बैक साइड अटैक होता तो फिर ये हो सकती थी कि इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बन जाए। पर यहाँ कुछ हुआ है क्या, इस वाले सेंटर पे, इस कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन हुई है क्या, नहीं ना। तो मीन्स इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाला होगा, देखो 1 नंबर किसको दिया, 1 नंबर इसको दिया ऑक्सीजन को, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। अब देखो एक से जाना है अपने को, दो की तरफ, दो से तीन की, फिर चार की तरफ। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब तो क्या होता है, आर। पर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी अपनी किस पे आ रही है, लोवेस्ट प्रायोरिटी आ रही है अपनी वेज। का मतलब इसको चेंज कर देंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको चेंज कर देंगे। Means इसका क्या आ गया अभी कॉन्फ़िगरेशन, एस आया नहीं आया, क्या आ गया इसका एस। अब यहाँ भी देख लो भाई, यहाँ भी देख लो एक बार इसको, कि इसका एक इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, तो वैसा ही तो है ये, 3, 4। अब ये देखो वापस से आर आ रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे आ गई है अपनी, वेज पे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आर का एस। तो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, मीन्स अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाले कायरल सेंटर पे तो रिएक्शन अपनी हुई नहीं है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको आया समझ में। चलो चले आगे, ये देखो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हाइड्रोइलेक्ट्रोलाइजेशन का। देखो आज के जो क्वेश्चन वो बिल्कुल बी पार्ट लाइक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। चलो वही काम करना है आपको। कौन सा काम करना है कि एक बार अपनी कॉपी पेन लो, उसको सोल्व करो जल्दी से और बता दो आंसर क्या है, खुद ही कर लो क्वेश्चन विद मैकेनिज्म। आप अपने कॉपी में भी बनाते रहो, ठीक है। तो जब एग्जाम होगी ना तब देखना कि जिसके पास ये कॉपी रहेगी वो और बच्चों से थोड़ा आगे रहेगा। क्यों? उसको रिवाइज करने में टाइम लगेगा ही नहीं ना ज़्यादा। अब आप एग्जाम टाइम में थोड़ी को वीडियो देखोगे, नहीं ना। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या दे दिया अपने पास, I2 NaSCO3 के साथ। तो इसमें क्या होता है कि सर इसमें तो आइडोनियम आयन बनता है यहाँ 3 मेंबर रिंग के साथ। चलो तो बना दो। प्लस ये बन गया अपने पास आइडोनियम आयन, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या बन गया, आइडोनियम आयन। अगले स्टेप में क्या है कि ये इसके साथ ये NaSCO3 बेस भी दिया हुआ है, तो ये तुरंत क्या कर देगा, यहाँ से इस H माइनस को लेके एक साथ लिख लो इसको। ये नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा रिंग। ये क्या करेगा, इस रिंग ओपन करेगा। तो देखो रिंग इस साइड से ये ओपन हो गई रिंग अपनी। कौन सी हो गई, इस साइड से रिंग ओपन हो गई। तो देखो अब ये रिंग रिंग जब ओपन हो चुकी है तो अपने पास एक नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो उसको बनाए। ये देखो भाई ध्यान से देखो, इस पे ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ से क्या बन गई, ये अपनी रिंग है 5 मेंबर रिंग। क्या बन गई है, 5 मेंबर रिंग। और ये क्या बन गया है, आई। क्लियर भैया, 5 रिंग के साथ क्या बन, आई आई हाइड्रोजन। चलो अब ये रिंग बन गई अपने पास। अब देखो कि अगले स्टेप में क्या हो सकता है। भाई ये तो फर्स्ट वाले ने काम कर दिया, इतना तो किसने कर दिया, ये तो फर्स्ट वाले रिएजेंट ने काम कर दिया यहाँ तक तो, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा कि अपने को इस बार क्या मिल गया है यहाँ, NaOMe। क्या मिल गया, NaOMe। अब इसके भी क्या है, 2 मोल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं इसके, 2 मोल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 1 मोल है उसको काम में लेते हैं अपन कि OMe माइनस, OMe नेगेटिव। अब वो क्या करेगा, देखो ध्यान से देखना, वो जाएगा इसके ऊपर, इसको यहाँ से यहाँ भेजेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको एक साथ कर सकता हूँ ना अब तो मैं, यहाँ से यहाँ। ये ब्रेक हो गई, ये क्या हो गई, ब्रेक। अब ये रिंग ब्रेक हो गई है, तो देखो ध्यान से, तो ये बन गया O माइनस, और ये C डबल बॉन्ड OMe। क्लियर भैया, C डबल बॉन्ड OMe। अब देखो इसके साथ लगा हुआ है अपने पास ये आई। अब यहाँ क्या हो सकता है, अरे यहाँ क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहाँ रिएक्शन दे, तो फिर तो वापस ही वही प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर तो वापस से वही बन जाएगा। तो क्या देखेंगे अपन, देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ और इस आई को निकाल देगा। ये यहाँ से यहाँ और इस आई को यहाँ से निकाल देगा। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लूँ। अब ये जब इस आई को निकाल देगा तो अपने पास नया एक कंपाउंड क्या बन गया है, ये जब इस आई को निकालेगा तो ध्यान से देखना, OMe। इस पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखो थोड़ा सा इसको आगे भेजें अपन, या चलो नहीं भेजते, वैसे ही कर लेते हैं। ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके वजह को ध्यान से देखना ये। और उसके बाद में यहाँ से ये आई निकल गया, तो मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया एक, ये देखो भैया, इपोक्साइड रिंग का। किसका, इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हो गया, इपोक्साइड रिंग का। चलो यहाँ तक आपको आया समझ में। अब देखो ये भी कोई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन, ठीक है। पर अपने को ये पता है यहाँ क्या दिया हुआ है, NaOMe के 2 मोल दिए हुए हैं, 2 इक्विवेलेंट। क्या दिए हुए हैं, 2 इक्विवेलेंट। तो फिर आगे भी रिएक्शन होगी क्या, होगी ना रिएक्शन आगे, तभी तो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट अपना। तो देखो अब फिर से क्या दे दिया है, OMe।
एटॉमी, तो वो क्या करेगा? अब देखो उसके पास पॉसिबिलिटी है बेस के पास कि वो किस साइड से ओपनिंग करे, कि जो इपोक साइड रिंग है वो किस साइड से ओपन हो। तो उसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है ना, कि एक बार तो यहाँ से हो जाए या फिर यहाँ से हो जाए। तो अब मुझे बताओ, जो बेसिक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? बेसिक कंडीशन है, कुछ वो एक्टिवेट एक्टिवेट कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो लेस्ट हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड से रिंग ओपन होगी। कौन सी तरफ से? लेस्ट हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड। अब देखो वो कौन सी है, ये वाली अपनी, ये जो सेकंड वाला किया अपन ने, कौन सी? सेकंड वाली। तो चलो इसका फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओ एम ई, ये ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ देखो ये, और इस पे ये आ गया ओ माइनस, यहाँ से रिंग ब्रेक हो गई। ये क्या आ गया? ओ माइनस। ये क्या लग गया भाई अपने पास? ओ एम ई। यहाँ क्या लग गया अपने पास? ओ एम ई। क्लियर है? ये क्या लग गया है? ओ एम ई। यहाँ तक अब बताओ मुझे, इस ओ एम ई का मोल भी काम में आ चुका है कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इसको ओपन कर देगा। क्या कर देगा? इसको ओपन कर देगा। एक कार्बन कम कर दिया अपन ने, ये कार्बन कम कर दिया है। देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको ओपन करेगा। तो ये यहाँ से रिएक्शन तो ही नहीं है, ये वाली क्रॉस कर दो इसको। इस साइड से होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंडीशन होती तो हो सकता था, पर कंडीशन में किस साइड से होगा? ये अटैक इसकी तरफ से, कि जहाँ से क्या होगा अपने पास? लेस हिस्टेरिकली हिंडेड साइड से, कि जो मोर अप्रोचेबल साइड होगी। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं कि ये अटैक किया आपने इस साइड से, तो ये रिंग ब्रेक हो गई। तो देखो यहाँ क्या आ गया है? ओ एम ई ग्रुप। और इस तरफ क्या आ गया? ओ माइनस। अगले स्टेप में आपको पता है ये क्या कर लेगा? एच प्लस लेके CO2 एम ई। देखो भैया ध्यान से देखो, ये बन गया। ये क्या है? एल्कोहल। तो ये क्या है? ओ एम ई। ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। लो भाई, आया आपको समझ में? ये क्या बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट? ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। लो भैया, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, पहले वाले स्टेप में क्या किया था अपन ने? आइडो इलेक्ट्रोनाइजेशन, फिर इसको वापस से ब्रेक कराया। तो ये जो दो मोल दिए हुए हैं इसके, इससे बन गया ये वाला अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको देख लेना कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका। ओएमई वाला। अब दोनों में अटैक आपने अगर इस साइड से कराया तो भी वो भी ऑप्शन मिलेगा, इस साइड से कराया वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको कौन सा कराना है? इस साइड से अटैक कराना है हमेशा। ठीक है, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज के ये 3 क्वेश्चन है, पर ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे आपके लिए। ठीक है, तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहो और कॉपी में नोट डाउन करते रहो। ठीक है, जब एग्जाम होगा तो देखना इनका कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। ये सही बात बोल रहा हूँ आपको मैं। जब एग्जाम हो जाए ना उसके बाद में इनको देखना कि नेट और गेट का एग्जाम या कोई भी छोटे मोटे एग्जाम और भी हो सकते हैं, आरपीएससी, ठीक है, या यूपीपीएससी, उनमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये आइडल इलेक्ट्रोनाइजेशन, ये इवन सीवी के जितने में एग्जाम्पल हैं क्लिडन के, वो तो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो तो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट।